हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉल्यूशन देख लिए हैं काफ़ी सारी वर्कशीट्स के। यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 4 से। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ सकें। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है वर्कशीट 4 का। दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। समुच्चय बोधक शब्दों को आपको भरना है रिक्त स्थान में। समुच्चय बोधक यानी जो दो सेंटेंस को मिलाने का काम करते हैं, कंजक्शन जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा जैसे बड़ों का कहा मानो, अन्यथा पछताओगे, ये तो पछताओगे। ऐसे ही यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है, वह गाती भी है अच्छा, ठीक है। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको एप्रोप्रिएट समुच्चय बोधक शब्दों का यूज करना था। सेकंड है नीचे लिखे वाक्यों में की या की का सही प्रयोग करना है आपको, छोटी की और की का। तो बालिका ने चुनौती स्वीकार की, उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर की करें। मेरे घर के सामने एक बगीचा है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है, बाग के भीतर पौधे लगे हैं, उसका मुख चंद्रमा के समान है। ये क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, तुलना हो रही है यहाँ पर, ठीक है, या संबंध बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको फिल करना था इन्हें। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 5, जिसमें क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान करें। आपको अपोजिट शब्दों से मिलान करना है, विलोम शब्दों से मिलान करना है। जैसे सूखा का हो जाएगा गीला, प्रश्न का हो जाएगा उत्तर, गर्म का हो जाएगा ठंडा, आकाश का धरती, अस्त का उदय, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, कटु का मृदु, कटु यानी कड़वा, मृदु यानी कोमल मीठा, ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधकार, अपमान मान, यहाँ पर ध्यान रखिए अब यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, धरा गगन, धर्म अधर्म, यहाँ पर भी उपसर्ग है एध धर्म में, ठीक है। जीवन मरण, ऊंचा नीचा, आलस स्फूर्ति, साहसी कायर, दंड पुरस्कार। नेक्स्ट है शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का हो जाएगा जैसे अनेक, सच झूठ, खुला बंद, कम ज्यादा, दूर पास, स्वर्ग नरक, जीत हार, सुख दुख, चुस्त आलसी, दाया बाया। सिंपली आपको क्या करना था, विलोम शब्द लिखने थे। नेक्स्ट है विलोम शब्दों के जोड़े बनाने हैं आपको। हिंट के तौर पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे आदि अंत। इसी तरह से हो जाएगा लघु दीर्घ, रक्षक भक्षक, घृणा प्रेम, गुलामी आजादी, आरोही अवरोही। यहाँ पर रोही में दोनों में ही लगा हुआ है उपसर्ग, जैसे आरोही अवरोही, ऊपर बढ़ना नीचे घटना। अज्ञानी ज्ञानी, यहाँ पर भी ए उपसर्ग लगाया गया है। आय वे, निर्जीव सजीव, जीव में निर उपसर्ग है, यहाँ पर से उपसर्ग है। पूर्व अपूर्व, पूर्व में यहाँ पर ए उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग भी देख लिए हमने संगी संग में। तो विलोम शब्दों के जोड़े बनाने थे, ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन, डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन, वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों की सही बहुवचन पर सही का निशान लगाएं। दीवार का जैसे दीवारें हैं, इसी तरह से हो जाएगा माला का मालाएं, बच्चों का बच्चा का बच्चे, कथा का हो जाएगा कथाएं। नेक्स्ट है दिए गए उचित शब्द को छाड़कर वाक्य को पूरा करें। घर में क्या बिखरी पड़ी होती हैं, चीजें, घर में चीजें बिखरी पड़ी हैं।
एक वचन नहीं आएगा क्योंकि हैं के आगे अनुस्वार लगा हुआ है, इसका अर्थ है बहुवचन में आएगी चीज़ें, ठीक है। लड़के मेला देखने गए, ए है तो यहाँ पर लड़का तो होगा नहीं, लड़का मेला देखने गया ऐसे होता तो लड़का आता, तो यहाँ पर लड़के हो जाएगा। टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, यहाँ पर भी देखिए अनुस्वार है, पुस्तकें आ जाएगा। मेरे आते ही सारी तितलियाँ उड़ गईं, ई में अनुस्वार है यानी कि आपको बहुवचन लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बहुवचन शब्दों को अलग करके लिखिए। एक वचन में जैसे हो जाएगा तलवार, बर्तन, कवि, भाला, चादर, मटका। इसी तरह से बहुवचन हो जाएगा डिबिया, बच्चे, रोटियां, अनेक, कौवे, गुड़िया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे घर की छत पर मोर बैठे थे, बैठे था, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, बैठे नहीं होगा, यहाँ पर होता मुर्गी, मेरे घर की छत पर कई सारे मोर बैठे हैं, वो बैठे थे, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा वचन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोर बैठा था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे इसे, मेरे घर की छत पर मोर बैठे थे, ठीक है। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। उसकी बहनें ने राखी बांधी, तो यहाँ हो जाएगा उसकी बहन ने राखी बांधी, बहनों ने, उसकी बहनों ने राखी बांधी होता, नहीं तो उसमें सही करेंगे उसकी बहन ने राखी बांधी, एक वचन में हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए, पौधा लगाया नहीं होता, पौधे लगाए होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पौधे लगाए पूर्ण विराम से, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 6, कार्यपत्रक 6, कार्यपत्रक 5 और 4 का सॉल्यूशन। आगे भी सॉल्यूशन हम देखेंगे वर्कशीट्स की, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।